नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भाग्यफल में। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर पंडित पुरुषोत्तम गौड़ के अनुसार करीब 5 बजे से 7 बजे के बीच के समय को गोधूली बेला कहते हैं। और इस बेला में जिस तरह से गाय घर लौटती है, उसी तरीके से लक्ष्मी का आगमन भी होता है। गाय के आगमन को ही लक्ष्मी का आगमन भी माना जाता है और ये भी कहते हैं कि इस बेला में शुभ काम किए जाएं तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है और आप मालामाल भी हो सकते हैं। और आज इसी के बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल या शंका है, आप हमारे साथ जुड़कर अपनी समस्या का हल पंडित जी से जान सकते हैं। हमारा नंबर 0120-715-3787, 0120-715-3826। ये नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। आप इन पर कॉल करिए, हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़िए और पंडित जी से अपनी समस्या का हल, यानी कि आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है गोधूली बेला को लेकर, और बहुत सारी चीजें और बहुत सारी बातें इसके बारे में सुना है आचार्य जी कि गोधूली बेला में क्या कुछ होता है। जैसे कि मैंने अभी अभी जिक्र किया कि जब गाय घर लौटती है तो ऐसे ही लक्ष्मी माता का भी आगमन होता है। तो ऐसी बेला में क्या कुछ अच्छा हो सकता है और मालामाल कैसे हो सकता है? अगर कोई जानता नहीं है इसके बारे में तो आज हम चाहेंगे कि इसी के बारे में आप ज्यादा जानकारी दर्शकों को दें। देखिए, आज का विषय आपने बड़ा अच्छा चुना है और ये बात सही है कि गोधूली बेला जब संध्या के समय और 5 से 7 बजे का जो समय होता है, ये गोधूली बेला कहलाता है। और इस वेला में 7 शुभ कार्य किए जाएं तो माँ लक्ष्मी की अटूट कृपा आप पर रहेगी। अब वो 7 कार्य कौन से हैं? हम सबसे प्रथम बात करें गोधूली बेला में क्या करना चाहिए। गोधूली बेला यानी संध्या काल में क्या करना चाहिए? सूर्य को अर्घ दें। संध्या काल में सभी उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं, लेकिन आप छठ पूजा के दौरान अस्ताचल सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। अस्ताचल सूर्य को अर्घ देने से भी धन बल बुद्धि विद्या दिव्यता प्राप्त होती है, भव्यता प्राप्त होती है। पीपल के नीचे दीपक जलाएं। तुलसी के पास तो जलाते ही हैं, मगर गोधूली बेला में तुलसी और पीपल बरगद के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से त्रिदेवों सहित माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। धन समृद्धि योग बनते हैं, कर्ज से मुक्ति मिलती है। गोधूली बेला में पूजा पाठ करें। गोधूली बेला में नित्य पूजा पाठ करने से, मंदिर में 2 अगरबत्ती या धूप लगाने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं, उनकी विशेष कृपा मिलती है। संध्या पूजा करने से घर में धन का कभी अभाव नहीं होता है। गोधूली बेला में आरती करनी चाहिए। इस वेला में अंतिम काल संध्या काल में आरती किए जाने का विधान है और संध्या में आर्थिक सुख शांति समृद्धि देती है। जहां सुख शांति होती है वहां यानी लक्ष्मी का आगमन होता है। संध्या आरती के सभी तरह के रोग, आरती से सभी तरह के रोग शोक मिट जाते हैं और पापों का नाश होता है। गोधूली बेला में आरती इसलिए भी की जाती है कि हम भगवान से प्रार्थना कर सकें कि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। इस समय मंदिर का एकांत में सोच आचमन प्राणायाम आदि अपने हिस्से प्रार्थना करने आदि अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। गोधूली बेला में चंद्र जी मौन रहना बहुत शुभ है। संधि काल इस वक्त यदि व्यक्ति मौन रहता है तो ऐसा करने वाले सभी तरह के संकटों से स्वतः ही बच जाता है और सुख समृद्धि को प्राप्त होता है। गोधूली बेला में जप करना चाहिए। इस काल में अपने आराध्य अपने इष्ट का मन ही मन जप करना चाहिए। बहुत ही असरदायक होता है, जो आपकी इच्छाओं को तुरंत पूर्ण करने वाला होता है। गोधूली बेला में क्या ना करें वो विशेष बात है। गोधूली बेला में सोना नहीं चाहिए। गोधूली बेला में कलेश नहीं करना चाहिए। गोधूली बेला में भोजन भी नहीं करना चाहिए। गोधूली बेला में ब्रह्मचर्य रहना चाहिए 5 से 7 के बीच में। और गोधूली बेला में विशेष तौर पर सेविंग आदि नहीं करनी चाहिए। तो ये गोधूली बेला में क्या करें और क्या ना करें, आज का विषय बड़ा महत्वपूर्ण आपने रखा। और मैं समझता हूं कि ये जो आप अपना यहाँ
संस्कारों को निवेश करेंगे गोधूली बेला के लिए, तो आपको नुकसान नहीं हो सकता। लक्ष्मी का आगमन आपके घर में अवश्य होगा और ये संस्कार आपके मित्र होंगे और ये मित्र संस्कार लंबे अरसे के बाद आपसे मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि कईयों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। इस संस्कार अपनाओ और जीवन में सुख समृद्धि पाओ, ये हमारा स्लोगन है। और ये आज हमारे चंद्रश्री जी ने बहुत ही अच्छा विषय रखा, इनके लिए बहुत मंगल शुभ आशीर्वाद है। जी आचार्य जी, और आपने बेहद ही खूबसूरत बातें बताई है, और ये जिन्हें नहीं पता है उनके बारे में कि गोधूली बेला में कौन से अच्छे काम भी हम कर सकते हैं। आज तक तो हम शुभ मुहूर्त की बात करते थे कि इस मुहूर्त में हमें क्या करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए कि नहीं, लेकिन गोधूली बेला भी उतनी ही जरूरी होती है, जो कि आपने बखूबी अच्छी तरीके से दर्शकों को समझाया। इसी के साथ हमारे कई कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं, कि करके कॉलर्स को भी ले लेते हैं। पहला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हेलो जी पंडित जी, प्रणाम। आयुष्मान। पंडित जी, मैं जैसलमेर से बोल रहा हूँ। पहले आपसे भी कई बार पूछ चुका हूँ जी बधाई देता हूँ। बड़े वाले बच्चे का भी सर्विस लग गया आर्मी में, आपने बताया जैसे ही लगा। अच्छा, ये बताइए आपको कितनी खुशी हो रही है हमारे प्रोग्राम को देख करके? पंडित जी, मैं अपने बारे में पूछना चाह रहा हूँ। मेरा जन्म है 2/4/1963। नहीं, मैं आपसे पहले बात करना चाहता हूँ कि जी। आप ये बताइए कितनी खुशी हो रही है हमारे प्रोग्राम को देख करके कि यहाँ से बताए गए रास्ते से आपके बच्चे की आर्मी में नौकरी प्राप्त हुई है, यानी जीवन भर का रोजगार प्राप्त हुआ है। तो ये प्रोग्राम कितना अच्छा लगता है आपको? मैं पंडित जी बहुत खुश होता हूँ, आपके प्रोग्राम में डेली देखता हूँ, पूरा परिवार मेरा दिखता है। जी, आपको जैसे बहुत आपने मंगल रास्ता बताया, शुभकामनाएं। छोटे बच्चे का भी सर्विस लग गया, बड़े का भी लग गया। अच्छा, ये आपने जैसे बताया वैसे ही किया, इसलिए लगा, क्योंकि मैं आपसे बात इसलिए कर आपने जैसे बताया मैंने वैसी सेवा की, मेरा काम सब सफल हो गए दोनों। मैं आपको ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे लाखों दर्शक देख रहे हैं और आपको सुन रहे हैं, और उनको ये आभास और पता होना चाहिए कि बताए गए उपायों को यदि हम आत्मसात करते हैं, आचरण में लाते हैं, उसको सही तरीके से, सही विधान से क्रियान्वित करते हैं, तो आपकी तरह मनोकामना पूर्ण उनकी भी हो, ऐसी हमारी कामना और भावना है। इसलिए मैं आपसे संवाद कर रहा हूँ। क्या कहते हैं इस बारे में आप? मेरा जन्म है 2/4/1963 है। नहीं, मैंने जो कहा उस पर आप क्या कहते हैं? जी जो मैंने अभी आपसे कहा उस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? पंडित जी, मैं बहुत खुश हूँ। मैं बोलना क्या चाहूँ, इससे ज्यादा मैं क्या हूँ, पूरा परिवार खुश है। मैंने देखता हूँ, आपका जो चैनल देखता रहता हूँ, मैं डेली देखता हूँ। चलिए, आपको बहुत शुभ आशीर्वाद है और दोनों बच्चों को बहुत मंगल शुभकामनाएं हमारी तरफ से। चंद्रश्री जी, हमारे प्रोग्राम की ये विशेष बात है कि जो लोग एक बार देखते हैं वो जीवन पर्यंत देखना चाहेंगे और उनका मन नहीं हटेगा। कई लोग कहते हैं ना कि दूसरे से फोन करते हैं, तीसरे कॉल नाम से कॉल करते हैं, लेकिन जरूर वो कॉल करना चाहते हैं। हमारी कंडीशंस हैं कि भाई एक सप्ताह में एक व्यक्ति बात करे, क्योंकि लाखों दर्शक होते हैं ना जी। पर कई तो ऐसे हैं कि उनको बात किए बिना चैन नहीं पड़ता, किसी लड़की के नाम से ही फोन कर देते हैं, हम उनको पहचान जाते हैं कि ये व्यक्ति वही बोल रहे हैं। लेकिन अब अच्छी बात है, तो ये आपके जो बहुत ही प्रभावी जो आपकी लैंग्वेज है चंद्रश्री जी, आप बहुत मधुरता से बड़े सम्मान के साथ हमारे दर्शकों का आदर के साथ बात करती हैं। ये इसी का भी कारण है, ये भी एक कारण है। तो आपको बहुत मंगल शुभ आशीर्वाद है। अच्छा, अब आप क्या पूछना चाहते हैं आदरणीय, आप बताइए। जी, आप बोलिए, आराम से कुछ पूछना चाह रहे थे आप, अपनी डेट ऑफ बर्थ बता के पूछ रहे थे आप। जो जैसलमेर से अभी हमारा कॉलर है, उनके लिए हम बात करना चाहते हैं, वो क्या जानना चाहते थे? आपको आवाज मिल पा रही है? ठीक है, लगता है आचार्य जी उनसे कनेक्शन थोड़ा चलिए, कट गया है। जी, हम फिर से उनसे प्रश्न- अगर उनका कॉल आता है तो फिर से उनसे जुड़ेंगे और उनके सवाल का जवाब देंगे। फिलहाल अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ा, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, थोड़ा आप क्लियरली बोलें। ठीक है, लगता है इनसे भी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। दूसरा कॉलर लेंगे। अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, अपना नाम अपना सवाल बताइए। गोविंद दवे बोल रहा हूँ मैं जोजावर से। जी जी,
गोविंद दवे बोल रहा हूँ हाँ दुजावत जी। से। जी, अपनी टीवी की आवाज कम करिए सर, वरना आपका सवाल हम नहीं सुन पाएंगे। जी को अपना सवाल प्रणाम बताइए। और सरपंच जी को प्रणाम। मैं निवेदन करना आयुष्मान। चाहता हूँ, कल आपने सड़क के लिए बताया था, शाला जी के लिए कल मैंने आपसे पूछा था, लेकिन उनका जयपुर में मकान था वो भी सब बर्बाद हो गए और पैसे भी कर्ज भी ज्यादा हो गया। बहुत दुखी है वो, और अभी अहमदाबाद में उनका मामला जम नहीं रहा है। उनकी पत्नी भी 2 साल से छोड़कर चली गई है। सर बहुत दुखी है मेरे शाला जी, उनका मार्गदर्शन करना। मैं जल्दी आपका ये कार्यक्रम देखता हूँ और एक भगवान के रूप में आपको मानता हूँ मैं। अरे अरे, आपको बहुत शुभ आशीर्वाद है, बहुत मंगल कामनाएं आपके लिए गोविंद जी। गोविंद जी, बात यह है कि अब आपके साले की जो हम बात कर रहे हैं, ये देखिए वृषभ लगन में जन्म हुआ है इनका। और लगन तो हम इसलिए निकाल रहे हैं कि प्रश्न कुंडली से निकाला है। 7:32 से हमने प्रश्न कुंडली बना ली है। और ये वृषभ लगन होता है, केतु की महादशा होती है और शुक्र का अंतर होता है, राहु का प्रतंत्र होता है। मैं आपको इतना सा ही कहना चाहूंगा कि इस प्रश्न कुंडली के आधार पर साले जी बहुत परेशान है। आर्थिक मानसिक तनाव इनको बहुत ज्यादा है और पत्नी का छोड़ के जाना लाजमी था, क्योंकि इनको ठोस बात लग गया। इनको परेशानी बहुत हो रही है और अभी ये काफी चिड़चिड़े से हो रहे हैं। ऐसे में पत्नी को मैं तो कहूंगा कि पूरा साथ देना था, पर उनकी कोई कंडीशन रही होगी, क्या मजबूरी क्या परेशानी मैं नहीं कह सकता इस बारे में, क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इनका वापस पूरी व्यवस्था सुस्थिरता में आ रही है। आप इनसे केवल मेरे निवेदन पर श्री राम रक्षा स्तोत्रम के 9 बार पढ़ने के लिए कहिए, और 9 बार पढ़ें। और एक मंत्र मैं दे रहा हूं, ये मंत्र ये प्रतिदिन करें, और ये मंत्र नियमित रूप से करें। ओम मंगलो भूमि पुत्र शरण हर्ता धन प्रदास्त्रासनो सर्व कार्य सर्व कर्म लोहितो लोताक्षाम गानम कृपाकरम धरात्मजा। ये ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का मंत्र है। इसमें मुश्किल से 2 मिनट लगेंगी। इसके 11 पाठ करना शुरू कर दें। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन धन इतना होगा, प्रचुर मात्रा में होगा, और लोग सरप्राइज करेंगे इनको क्या हुआ। लेकिन वही बात है, एक बहुत छोटी बात है। कल हमारे कोई दर्शक कह रहे थे कि बहुत छोटा काम बताते हैं गुरुदेव, बड़ा ही सरल और सस्ता बताते हैं। क्या इन छोटे कामों से बड़ा काम होता है? जी हाँ, बड़ा काम होता है। ये वैसे ही होता है जैसे कि एक पानी, इधर समुद्र है, बीच में दीवार होने के कारण इधर सूखा और इधर पानी, दीवार हटते ही पानी पानी हो जाता है। ऐसे ही जो है, ये एक दीवार को हटाने के कार्य हम बताते हैं। आप इसे कीजिए। और चूंकि ये गुरुदेव का मुझे आदेश और आशीर्वाद है कि बिना खर्चे के कार्य बताओ, जिससे कि यजमान का कल्याण हो और यजमान की श्रद्धा और विश्वास जमे। खर्चा तो हर कोई बताता है, हम बिना खर्चे के बताते हैं। आप ये कीजिए, अवश्य आपको लाभ होगा। बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। और मैं आपको चंद्रशेखर जी बताना चाहूंगा, गोविंद दवे जी एक खुद भी एस्ट्रोलॉजर का कार्य करते हैं। जी, इन्होंने हमारे द्वारा बताए गए टिप्सों को लेकर के और लोगों को भी बताया, लोगों को प्रोग्राम भी दिखाते हैं, और परिणाम बस इनके कार्य तो हो रहे हैं, लेकिन लोगों के काम भी हो रहे हैं। इन्होंने खुद ने एक बार ऐसा हमारे चैनल पर बताया था। तो मैं इनको बहुत मंगल शुभकामना करता हूँ जी। इसी के साथ अगले कॉलर पर जाएंगे आचार्य जी। अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हेलो जी, आराम से बोलिए जी। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे जी। पंडित जी, मेरे 2 प्रश्न हैं। एक तो मैंने अपनी दीदी के लिए पूछना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 20 जुलाई 1998। टाइम है सुबह के पहले 10:30। दीदी का नाम बताओ बेटी, दीदी का नाम तो होगा दीदी का कोई। नाम है मोनिका सिंह और जन्म स्थान है उड़ीसा का। पंडित जी, मैंने पूछना है इनकी अब डेट ऑफ बर्थ, अब मोनिका नाम बताया, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर समय, फिर शहर। ठीक, डेट ऑफ अब बर्थ डेट ऑफ 20 बर्थ। 1998। टाइम है सुबह के 10:30 बजे। उड़ीसा का जन्म है। पंडित जी, इनकी शादी कब तक हो जाएगी और कैसे घर में होगी? और दूसरा प्रश्न पंडित जी ये है कि आपने कहा था घर में कांटेदार पौधे नहीं लगाने। तो पंडित जी, जैसे हमारे घर में 3 पौधे हैं, एक एलोवेरा, एक बेलपत्री और शमी का वृक्ष है, तो इनमें भी कांटे हैं, तो क्या हम इनको भी घर में नहीं लगा सकते? देखिए, समी पत्र तो लोग लगा लेते हैं, लेकिन वैसे गुलाब का पौधा भी लगा लेते हैं। और चूंकि मैं ये कहूंगा कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए, तो नहीं लगाना चाहिए।
अब मोनिका बात आती है तुम्हारी, बेटी तुम अभी 26 साल की हुई हो और तुम स्वयं ही मोनिका बोल रही हो, और तुम्हारी राहु की महादशा है, चंद्रमा का अंतर है, शुक्र का परतंत्र है। अच्छा, मोनिका के लिए जो आप पूछ रही हैं, शनि इनका नीच का अष्टम भाव में बैठा हुआ है और राहु की महादशा है। सबसे पहले तो इनको बहुत बधाई और शुभ आशीर्वाद कि ये बच्ची विदेशों में रहेगी। इनकी शादी तो इंडिया में होगी, लेकिन वो लड़का विदेश में साल 2 साल में चला जाएगा। और शनि अष्टम भाव में जो नीच का शनि त्रिकोण का स्वामी हो रहा है, ये अष्टम भाव के लिए अति शुभ हो रहा है। लगन से क्रियात्मक स्वभाव इसका थोड़ा कमजोर है, लेकिन ये फिर भी आपको नुकसान नहीं होने देगा। और शादी की रही बात, तो ये 2025 में जाकर अप्रैल के बाद बैठती है। कोई ए नाम का लड़का या फिर एन नाम से लड़का आपके जीवन में आने वाला है और वो शादी की स्थिति में होगा और परिवार की ओर से होगा। लेकिन बेटी, ये आप जो है एक नियमित रूप संध्या के समय 1 गिलास में कच्चा दूध और काले तिल और थोड़ा शक्कर पाउडर डाल करके मिश्रण करें और गोधूली वेला में पीपल के पेड़ में 47 दिन तक अर्पण करें और वहां ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः ये बोलते हुए करें और एक देसी का दीपक जला करके पीछे ना मुड़ के आए। घर में आने पर हाथ पैर धोकर प्रवेश करें। ऐसा 47 दिन कीजिए, आपको अवश्य लाभ होगा। बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी, तो अब आचार्य जी वक्त हो गया राशिफल का, एक नजर राशिफल पर भी डाल लेते हैं। तो आइए हम सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि के जातकों से। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही शानदार रहने वाला है। हालांकि कुछ पारिवारिक कुछ समस्याएं रहने वाली है, लेकिन यहाँ इन सब पर विजय प्राप्त करेंगे। आज आपको परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है। आपको किसी दूसरे के काम में कोई गलती नहीं निकालनी चाहिए। आज आपको पुराने गिलवे शिकवे भूल करके और आगे बढ़ना चाहिए। और अब इसी क्रम में हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले सभी दर्शकों के। वृषभ राशि के सभी जातकों के लिए विशेष तौर पर आज का दिन खुशनुमा रहने वाला है। वहीं आपके कार्यक्षेत्र में आपको एक के बाद एक खुशखबरी सुनने को आज मिल सकती है। जीवन साथी के कैरियर में आपको एक अच्छा उछाल देखने को आज मिलेगा, जिससे आपके मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। आप किसी बचत की योजना में निवेश भी कर सकते हैं, जिससे भविष्य में आपका अच्छा लाभ मिलेगा। आपको संतान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते हैं और जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य आपको भरपूर मात्रा में प्राप्त होगा। आप किसी से धन उधार ना लें, नहीं तो आपको उसे वापस देने में समस्या हो सकती है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले सभी दर्शकों की। आज आप परोपकार से जुड़े कार्य कर सकते हैं, जिससे आपका नाम होगा। आप आधुनिक कार्यों में आगे आज बढ़ेंगे। आपकी कला कौशल में भी सुधार आ रहा है। विदेश से व्यापार कर रहे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को आज मिल सकती है। आप अपने आसपास रह रहे लोगों से सावधान रहें, नहीं तो वह आपका बनते कामों में विघ्न डाल सकते हैं। आपको अपनी माता जी की सेहत के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। यदि आपने कहीं घूमने फिरने का प्लान बनाया है, तो उसमें परिवार के सदस्य कुछ रोड़ा अटका, जिस कारण वह प्लान टल सकता है। और अब बात करते हैं कर्क राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज का दिन आपके लिए कुछ विशेष कर दिखाने के लिए बहुत कुछ दे रहा है। कार्य क्षेत्र में आपको किसी को साझेदार बनाने से बचना चाहिए। आपका किसी घर, मकान, दुकान आदि खरीदने का सपना आज पूरा हो सकता है। वहीं आज ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से आप कोई लेन देन ना करें।
आपको किसी काम के चलते अकस्मात यात्रा पर जाना आज पड़ सकता है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं सिंह राशि वाली सभी दर्शकों की। आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। यदि आप किसी नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आप उसमें सफल होंगे। आप किसी को भी बिना मांगे सलाह देने से बच रहे। कार्य क्षेत्र में लोग आपके कामों की तारीफ करते नजर आज आएंगे। परिवार में सदस्यों में यदि कुछ कलह चल रही थी तो वह आज दूर होने की संभावना है। व्यवसाय में आपको किसी नए काम को करने का मौका प्राप्त हो रहा है। आपको किसी मित्र से लंबे समय के बाद मिलने का मौका प्राप्त हो रहा है। और अब बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं। वाहन की अकस्मात खराबी के कारण आपका धन खर्च बढ़ सकता है। आपको अपने आसपास रह रहे लोगों से मदद की आवश्यकता रहेगी। आप अपनी सुख सुविधाओं की वस्तुओं पर अच्छा खासा धन व्यय करेंगे। आपको तेज वाहनों के प्रयोग से संभल कर चलना होगा। आप किसी वाद विवाद से दूर रहें तो ठीक रहेगा। आपको किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है। आपका मन किसी बात को लेकर अशांत रहेगा, इसलिए आप अपनी वाणी पर संयम बनाए रखें। और अब बात कर रहे हैं तुला राशि वाले सभी दर्शकों की। आज का दिन आपके लिए तनावग्रस्त रहने वाला है। आप अपने काम को छोड़कर दूसरों का काम निपटाने में लग रहे हैं। आप किसी बाहरी व्यक्ति के मामले में कुछ ना बोले, अन्यथा कोर्ट कचहरी हो सकती है। आपको किसी सरकारी योजना का पूरा लाभ प्राप्त हो रहा है। आप अपने धन को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय आज ले सकते हैं। पैतृक संपत्ति संबंधित मामलों में आपको कानून का सहारा लेना पड़ सकता है। आपको भाई बहनों का पूरा साथ आज प्राप्त हो रहा है। और अब इसी क्रम में बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज आप कार्य क्षेत्र में कोई परिवर्तन कर सकते हैं। अपने खान पान पर नियंत्रण बनाए रखें। आपको कुछ पेट संबंधित समस्याएं रह सकती हैं। आपका कोई मित्र आपकी मदद के लिए आगे आएगा। राजनीति में कार्यरत लोगों को किसी बड़े पद की प्राप्ति आज हो सकती है और उनके जन समर्थन में भी इजाफा होगा। परिवार में किसी वाद विवाद की स्थिति आज उत्पन्न होने की स्थिति दिखाई दे रही है। और अब बात कर रहे हैं धनु राशि वाले सभी दर्शकों की। आज का दिन आपके लिए नुकसानदायक रहने वाला है। आपने यदि पहले कोई निवेश किया था तो उससे आपको कोई नुकसान हो सकता है। आप किसी प्रॉपर्टी की खरीदारी की योजना बना रहे हैं तो उसमें आप उसके चल अचल पहलुओं की स्वाधीनता से जांच लें। कार्य क्षेत्र में कोई आपको खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र आज रच रहा है। आपको स्वास्थ्य में चल रही समस्याओं को दूर करने की कोशिश आज करनी चाहिए और डॉक्टरी परामर्श अवश्य लेना चाहिए। और अब बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोग। आज का दिन आपके लिए शांतिपूर्ण रहने वाला है। व्यवसाय में आप कोई बड़ा डिसीजन आज ले सकते हैं। आपको वाहनों के प्रयोग से सावधान रहने की आज आवश्यकता है, नहीं तो अकस्मात खराबी के कारण आपका धन खर्च बढ़ सकता है। आपको किसी काम में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए अपने भाई बहनों से बातचीत करनी चाहिए। परिवार में कोई आपकी किसी बात पर बुरा आज मान सकते हैं। और अब इसी क्रम में अगली राशि का रुख करते हैं कुंभ राशि वाले लोग। आज आप कोई भी काम पूरा सोच विचार करके ही करें। आप यदि किसी योजना में धन लगाएंगे तो वह आपके लिए अच्छा रहेगा। आपका कोई काम यदि अटक गया है तो वह शीघ्र ही पूरा होगा। आपको अपने आस पड़ोस में लोगों से बना करके रखनी चाहिए, तभी आप उनसे काम निकलवा सकेंगे। राजनीति में कार्यरत लोगों को अपने काम को सावधान रह करके करना चाहिए। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं
और बात कर रहे हैं मीन राशि वाले सभी दर्शकों